नमस्कार, बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30/5/21 को करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के इतिहास की, यानी कि 30 मई को क्या क्या इतिहास में घटनाएं घटी हैं। देखिए 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो उन्हें नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो लौटा दी गई थी। उसके बाद मैं बात करूं कि 1919 में भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे जेम्स फोर्ड। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि अमेरिका के ओहियो शहर में 1896 में आज ही के दिन दुनिया की पहली सड़क की दुर्घटना घटी थी। जॉन विलियम लेबर्ट, जिन्होंने पहली सिंगल गैसोलीन से चलने वाली कार का निर्माण किया था, उनकी इस कार का एक्सीडेंट एक साइकिल के साथ हुआ था। हालांकि इसके अंदर किसी तरीके की कोई जान किसी की नहीं गई थी। अगर हम बात करें कि खड़ी कार के साथ दुर्घटना की, तो ऐसा सबसे पहला मामला 1834 में आया था। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ कल का वो प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बताने के लिए कहा था। तो हमारा प्रश्न था कि खुफिया एजेंसी आईबी के प्रमुख कौन है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अरविंद कुमार। तो चलिए आज की सीरीज़ के हमारा जो पहला प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। देखिए इसका सही उत्तर है डी कुलदीप सिंह। इन्हें एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अगर मैं बात सीआरपीएफ की करूँ तो सीआरपीएफ का पूरा नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जो सबसे बड़ा बल है वो सीआरपीएफ ही है। यह गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। तो मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर मैं सीआरपीएफ की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को की गई थी और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि आईपीएल 14 के बाकी मैचों की मेज़बानी किसे सौंपी गई है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो यूएई है। और यूएई में कोई पहली बार ये मैच नहीं हो रहे। आपको पता है कि ये आईपीएल 14 के मैच भारत में हो रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों की पॉजिटिव आने की वजह से मैचों को स्थगित करना पड़ा और अब जो बाकी बचे मैच हैं उनका आयोजन दुबई में यूएई में किया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 18 जून को होने वाला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किन के बीच होगा। देखिए इसका सही उत्तर है भारत न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न आज का कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली। अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के पूरे नाम की तो इसका है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। देखिए अगर पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे कि आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आराम से सोचिएगा समझिएगा, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है। देखिए ये प्रश्न अभी हाल ही में मैंने एनटीपीसी का एक एग्जाम दिया था, उसके अंदर ये प्रश्न मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वह बी नितिन गडकरी। उसके बाद सातवां प्रश्न कि वह ई कॉमर्स कंपनी जिसके संस्थापक जेफ बेजोस 5 जुलाई को सीईओ पद छोड़ देंगे। देखिए जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना की थी और वो जो कंपनी है वो अमेजन ही है, ठीक है। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी कौन सी है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पेटीएम। पेटीएम हमारे देश की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी बन चुकी है। उसके बाद नौवां प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्तिकांत दास। अगर मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का पिता इसे बोला जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का भी संचालन करता है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम के तहत। अगर मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। तो चलिए मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि जब 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया गया था उस वक्त आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, ठीक है, यानी कि आरबीआई का पुराना मुख्यालय कहाँ पे था, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। उसके बाद 10वां प्रश्न कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउज़र को
15 जून 2022 के बाद रिटायर करने की घोषणा की है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 16 अगस्त 1995 को रिलीज़ किया था और अपने टाइम पर, अपने दौर में यह नंबर 1 वेब ब्राउज़र था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मोजिला फायरफॉक्स जो कि 2002 में रिलीज़ किया, फिर 2008 में गूगल क्रोम को रिलीज़ किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा जो एक वेब ब्राउज़र प्लेटफॉर्म है वो ये बन चुका है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की बात करूँ तो बिल गेट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है वो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बालाजी क्लासेस बाय मनीष सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।